हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं पंडित ललन कुमार झा शाश्वत पुनः आपको नई जानकारी के साथ अग्रसित करने जा रहा हूं अपनी एक नई वीडियो। लेकिन आप इसे सबसे पहले लाइक और सब्सक्राइब करें मित्रों। मैं आपको बता रहा हूं कि मांगलिक दोष क्या है, जिसे मंगला और मंगली भी कहा जाता है। फ्रेंड, आप देखेंगे कि अक्सर लोग मांगलिक दोष की बाधा से बहुत ज़्यादा डरते हैं। जो इससे ग्रसित हैं उसके जीवन में बहुत ही कड़वाहट आ जाती है। जो खास करके पेयर लाइफ है, जो कंजुगल लाइफ है, जो दाम्पत्य जीवन है, वो कड़वाहटों से भरी होती। कभी भी सुख समृद्धि के साथ साथ मानसिक संतुष्टि नहीं मिलती। पति पत्नी एक जगह रह के एक दूसरे के दुश्मन जैसे दिखते हैं। उनमें काफ़ी प्यार होने के बावजूद एक दूसरे के विपरीत व्यवहार होता है। और कभी कभी तो इस दोष का इतना ज़्यादा देखा गया प्रभाव कि पति या पत्नी किसी एक का अंतकाल हो जाता है, किसी एक की मृत्यु तक हो जाती है। नहीं तो अगर ये दोष 75% प्रभावी रहा तो एक दूसरे से डिवोर्स हो जाती है, एक दूसरे से तलाक तक हो जाती है मित्रों। तो ये आपको खास करके देखा जाता है ये भी कि एक दूसरे से शादी की बात पूर्ण होती है, छेका हो जाती है, मंगनी तय हो जाती है, किंतु उसके बाद लड़की या लड़का में किसी एक के घर में बहुत ही विपत्ति आ जाती है, शादी टूट जाती है, या कोई लड़का हो या लड़की किसी की एक्सीडेंट दुर्घटना तक हो जाती है। तो अगर ये सब दोष है, ये सब बात कहीं दिख रहा है, तो कहीं न कहीं मांगलिक दोष लड़का या लड़की की कुंडली में जरूर होता है। मांगलिक दोष एक जहर वाला दोष है मित्रों। और मांगलिक दोष से खास करके जो हिंदू हैं, सनातन परंपरा हैं और जो ज्योतिष विद्या से जुड़े हुए हैं, वो इस दोष का उपाय, जिसको परिहार बोलते हैं, वो करना महत्वपूर्ण समझते हैं, ताकि उनके जीवन में कलह क्लेश नहीं आए और जो दाम्पत्य जीवन है उसकी सुख उन्हें सबसे ज़्यादा मिले मित्रों। तो मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि मेरे द्वारा ज्योतिष विद्या माने के बाद अपनी 2 किताब लिखी गई मित्रों। एक मेरी ये पहली किताब है, ये पूजा से प्रसिद्धि की ओर है। इस किताब में भी हमने हल्के रूपों में वर्णन किया है कि ये किताब में भी मांगलिक दोष का जो प्रभाव है उसे कैसे खत्म किया जा सकता है। मित्रों, मांगलिक दोष अक्सर मंगल ग्रह के कारण प्रभाव में आता है। मेरी दूसरी किताब है मित्रों, जो अभी प्रकाशकाधीन है और ये अभी लॉकडाउन के कारण मेरे घर में करेक्शन करके रखा हुआ है। मैं आपको दिखाऊंगा, मेरी दूसरी किताब है जो नवग्रह साधना से प्रगति की ओर है मित्रों। इसमें भी हमने मांगलिक दोष का संपूर्ण विवरण दिया है कि मांगलिक दोष कैसे ज़्यादा प्रभाव डालता है मित्रों। आप इन दोनों किताबों को पढ़ के अपने जीवन में बहुत सारा फर्क ला सकते हैं मित्रों। अक्सर कहा गया है कि मंगल ग्रह जब लग्न में व्यय अर्थात वो 12वें स्थान में, पाताल में अर्थात द्वितीय और अष्टम भाव में, जामित्रे अर्थात जो सप्तम भाव है, जो पति पत्नी का स्थान है, भाव है, उसमें उपस्थित हो तो भार्या भर्तु विनाशे भर्तिस स्त्री विनाशकम। ये पुनः आप सुन लें, लग्ने वे चौपाताले जामित्रे चाष्टमे कुजे भार्या भर्तु विनाशे भर्तिस स्त्री विनाशकम। अर्थात अगर मंगल लग्न में, द्वितीय भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में और द्वादश भाव में हो तो इससे भार्या या जो पति है उसकी मृत्यु निश्चय होती है, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं मित्रों। किंतु केवल मंगल ग्रह की इस प्रचलित श्लोक से ही काम नहीं चलेगा। जो मेरा अनुभव रहा है कि अगर आपकी जन्म कुंडली में लग्न में सूर्य, राहु, केतु, शनि बैठा हो, द्वितीय में भी ये ग्रह बैठा हो, सप्तम में भी हो, अष्टम में भी हो और द्वादश भाव जो 12वां स्थान है वहाँ भी जो व्यय का स्थान था वहाँ भी बैठा हो तो भी मांगलिक दोष आती है। और 100% लोगों को इसका बुरा प्रभाव झेलना होता मित्रों। खास करके मांगलिक दोष प्रथम मांगलिक दोष है, किंतु ये डबल मांगलिक दोष भी होता है, ट्रिपल मांगलिक दोष भी होता है। अगर ये सूर्य, राहु, केतु, शनि, मंगल के साथ साथ बैठे हों मित्रों तो ये भी बहुत बड़ा दोष लाता है। इसलिए मैंने अपनी दूसरी किताब में जो श्लोक बनाया है, लग्ने व्यय चौपाताले जामित्रे चाष्ट में शनि सूर्य राहु केतु च कुजो भार्या भर्ति विनाशे भर्तु स्त्री विनाशकम। अर्थात अगर ये ग्रह भी रहेगा तो भी मांगलिक दोष लगती है। तब इसका समाधान क्या मित्रों? ऐसे लोगों को लाल रत्न मूंगा पहनना चाहिए लग्न के हिसाब से, राशि के हिसाब से। अगर ये लग्न लाल
कलर का, लाल रंग का अगर ये फेवरेट नहीं है तो सफ़ेद मूंगा जरूर धारण करना चाहिए। किंतु ये देखना चाहिए कि सूर्य, राहु, केतु, शनि अगर लग्नस्थ है, सप्तम में है, अष्टम में है, द्वादश में है, द्वितीय भाव में है तो उसका समाधान जरूर करना चाहिए। और विवाह से पूर्व भी गुप्त विवाह आप जरूर संपन्न कराएं, ताकि प्रथम विवाह आपका ईश्वर के साथ होता है, लड़के का विवाह लक्ष्मी के साथ और लड़की की विवाह विष्णु के साथ संपन्न कराई आदि से घट विवाह भी कहते हैं, जिसे पूर्ण करने के बाद प्रथम विवाह आपकी गुप्त रूप ईश्वर से हो जाती है। तो जो ही विपत्ति ईश्वर पर जाती है और ईश्वर सर्वशक्तिमान है, इसलिए उन्हें कुछ भी नहीं होता। तो दुनिया के निगाह में जो आपकी प्रथम विवाह मानी जाती है वो द्वितीय विवाह हो जाती है, जिससे आपके लग्न में बैठा विपरीत ग्रह आपको बिल्कुल ही सपोर्ट करने लगता है। इसके बाद मित्रों, अगर राहु केतु भी लग्नस्थ हो, सप्तम में हो तो इसका जाप जरूर कराएं और राहु केतु के रत्न को भी जरूर धारण करें। मांगलिक दोष ऐसा दोष है जिसे अक्सर बहुत से पेरेंट्स शुरू में तो कहते हैं अरे ये कुछ नहीं है, 20 साल पहले मैंने जिन्हें बताया था वो बोले ये बकवास है, किंतु 20 साल के बाद वो मुझे खोज करके आए। उनकी बच्ची की जब शादी हुई तो शादी के बाद एक दूसरे से इतनी दुश्मनी चली, केस मुकदमा चला, ये मांगलिक दोष का रिजल्ट था। डिवोर्स हो गया, कई ऐसे भी आए जो एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे, फिर उनमें तलाक की नौबत आई मित्रों, और अंत में वो कहे कि पंडित जी आपने जो मुझे बताया था कि ये दोष होता है मैं तभी इग्नोर किया था, मैंने साइंटिफिक काउज इसका कोई कुछ नहीं माना था, किंतु आज मैं अफसोस करता हूँ और आपके पास आया हूँ, कृपया आप हमारी मदद करें। और ईश्वर की दया से मैंने कुछ ऐसे गार्जियन हैं, कुछ ऐसे माता पिता हैं जिन्हें पहले ही बताया तो उनके बच्चे का समाधान हुआ। इसलिए गुप्त विवाह संपन्न करें, पुखराज रत्न पहने, मंगल ग्रह के दोष को मिटाने के लिए मूंगा पहने, आपके जीवन में खुशहाली आएगी मित्रों। इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।